Dear teachers, we are all stuck in a very beautiful, a very good philosophical statements. एक टीचर होना, टीचर का काम जिंदगी भर सीखना है, ठीक है, मरे तक सीखना है ना? तो इसीलिए हमने ये चक्कर में we have not defined the concept of learning to us, because हमारे सामने क्या है कि हमको लर्निंग, आखिर क्या लर्न करना है, कौन सी चीज़ लर्न करना है, कब तक लर्न करना है। मरे तक हम अलग अलग ज़िंदगी के पहलू सीखेंगे, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू माई करियर मरे तक सीखना नहीं है। वी हैव अ, नहीं समझ रहे आप? अरे वी हैव अ फेस, नहीं, एक फेज है वो आपके करियर का, यस और नो? यू हैव बिकम 80 years and you want to learn something with respect to teaching at that particular time. Is that possible to है, feasible? Will that be productive, fruitful? अरे बोलिए। We all have a limited जिंदगी का, yes, बट हमारे ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस में, हमारे पढ़ाई के स्टेज खत्म हो गया, हमारा एक करियर का भी स्टेज चल रहा, फिर मन में देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, yes or no? Now for this phase called as no our career, this has a end time, yes or no? अब ये end time के लिए there is no हम मरे तक सीखेंगे, ये सब नारे छोड़ना है। सीखना तो है, लेकिन कौन सी चीज़ और कब तक? There has to be a defined what and when, by when. नहीं समझ रहे आप? And that's why we are all teachers of St. Harris School, Alhamdulillah. But before St. Harris School, we are all teachers first, yes or no? Yes? हाँ, तो अब उसका मतलब ये है कि ये बार पूरा सीख के बाहर चले जाएंगे। आपके सामने मैं अभी जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, माशाल्लाह we are working with a complete plan, right? Mashallah, thanks to and hats off to the effort of Kaniz ma'am and the SLT team. Mashallah, the way these people are continuously working, न पीछे पड़ के, ठीक है, 100% नहीं हो रहा है, perfection नहीं हो रहा है, but there is progress. Yes or no? अरे बोलिए भाई, उसके लिए थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। 1% प्रोग्रेस है, हाँ, वो 1% पे अब नहीं रहना है। लेकिन let's have the gratitude of whatever we have done till now, yes, but let's not get contented. There is a difference between having gratitude versus getting contented. That contentment, right, वो इंसान को वहीं complacent बना देता है ना? और मैंने एक ज़माने में जंग जीता था, उसके बाद में कभी आई एम स्टिल सेलिब्रेटिंग दैट, ओ ताजमहल हमारा ही है, उसके बाद में एक ताजमहल बना नहीं सके हम, लेकिन आज भी उसी पर हम हैं। So let's not, so we have become complacent over a period of time. So let's have gratitude, let's not become complacent. Yes, let's look into the mirror and understand where we stand, and let's take those baby steps towards that progress, yes or no? But हमने तो असेसमेंट कर लिया, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? प्लान ऑफ एक्शन नहीं तो फिर से फेल होते हैं। हमको अभी जज्बात होना ज़रूरी है, बट जज्बात से ही काम, सी पैशन, जज्बात एंड अदर थिंग्स एट इनिशिएशन इट्स रियली गुड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ जज्बात नहीं काम आते, आपको तरीका भी होना ज़रूरी है, येस और नो? एंड फॉर दैट्स वाई नाउ माई क्वेश्चन अगेन टू यू पीपल इज दैट कि भाई इसमें हमारा रोल क्या है और हमारा ग्रोथ क्या है, राइट? व्हाट इज आवर रोल एंड व्हाट इज द ग्रोथ? वो ग्रोथ का डेफिनेशन के लिए आज का पहला सेशन हमारे सामने है कि भाई एज अ टीचर अगर आपको पूछेंगे भाई आप 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल, व्हाट इज दैट यू हैव अचीव टिल नाउ इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स: एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। आपने क्या अब तक हासिल किया है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल मॉनेटरी बेनिफिट्स। फर्स्ट दैट इज इंटरनल 3 चीजें क्या है? बोलिए। एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। वी कॉल इट एज आस्क फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? आस्क फैक्टर। एवरी वन ऑफ अस शुड हैव अवर ओन आस्क फैक्टर, and anywhere, any part of the world we enter, people will assess us on this simple factor called as ask. Do we have the attitude, skills
एंड नॉलेज। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी थोड़ा और आगे अंदर बढ़ेंगे। मैं आपको आपकी करियर की जर्नी एज अ टीचर, राइट, वेयर इज माई एंड और वेयर इज दैट नेक्स्ट माइलस्टोन ऑफ माइन, मैंने आपको बता दिया। हमारे ये 6 फेसेस हैं, आपके बताइए ना मुझे। हाँ, मेरा ये पहला फेस खत्म हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टाइम से नहीं बात करना, टाइम आप ऐसे ही बैठ जाओ यहाँ पे सेंटर स्कूल में, वक्त आपको तजुर्बा मिल जाएगा, ये और नो। I want that face. Okay, these were the 10 things which I had planned to be achieved in 2 years. I have achieved it. Now these are my 10 things. These are my 5 things in next 1 year I have to achieve. Do we have something like that? अरे बोलिए ना भाई, हाँ या ना? है तो बोलिए। I need that now. I need what is that I want we are achieve. No, I want to achieve, and by when I have to achieve, and where is the plan of action? Because when I stand here, I stand with limited exposure of traveling across the globe, understanding schools, right? What is happening within our country, outside, what are the standards, how good schools perform, what is the definition of a good school, right? ये थोड़े बहुत चीज़ें देखने के बाद समझ में आया कि भाई हमको काम बहुत, the more you get that exposure, the more you understand that you have done nothing.